Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine and everyone is doing good. I'm Rehan and I'm your English test preparation specialist, a career counselor, and a personal development trainer as well. So students, this video is going to be very interesting. And interesting in the sense that you would be able to watch this video in dual languages. So dual languages means that you will watch this video in Urdu and in English. So without wasting any time, let's dive in. तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि इस वीडियो में आप लेटेस्ट वोकैबुलरी यानी कि इंग्लिश के लेटेस्ट वर्ड्स और न्यू आइडियाज, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेजेस को सीखेंगे। तो ये जो लेक्चर है बेसिकली ये आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 क्यू कार्ड के बारे में है, जो कि लेटेस्ट क्यू कार्ड है और रिसेंटली जो है ये क्यू कार्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स ने फेस किया। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप वीडियो को दरमियान में स्किप करेंगे तो काफी सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मिलती रहें और आप उससे मजीद फायदा उठाते रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब ए पर्सन हु लाइक्स टू मेक थिंग्स बाय हैंड। यानी एक ऐसे शख्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हाथ से चीजें बनाने का शौक है। ठीक है जी। और इसमें टॉयज भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, एयरप्लेन मॉडल हो सकता है। तो ये आइडियाज भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हम वोकैबुलरी और फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, हु दिस पर्सन इज, ये बेसिकली बुलेट पॉइंट्स दिए गए यहाँ पे। हु दिस पर्सन इज, व्हाट ही और शी मेक्स, व्हाई ही शी लाइक्स टू मेक थिंग्स बाय हैंड एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दैट पर्सन। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड से, यानी मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं है कि इन्हीं पॉइंट्स पे बोलें। और अगर आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स टॉपिक्स के अंदर रहते हुए भी बोलते हैं तो वो भी ओके है। तो उसमें किसी किस्म की आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एग्जाम। तो आइल्स स्पीकिंग में आपको पता है कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करनी होती हैं वो आपको पता है कि 4 पैरामीटर्स हैं जो कि कैम्ब्रिज ने सेट किए हैं। और पहला पैरामीटर जो होता है वो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस है। दूसरा फैक्टर है लेक्सिकल रिसोर्स, तीसरा है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, और लास्ट वन जो फैक्टर होता है वो प्रोनाउंसिएशन। तो पहला फैक्टर जो है वो फ्लुएंसी, जैसे आपको पता है कि स्पीकिंग विदाउट पॉजेज और हेजिटेशंस। और कोहेरेंस का मतलब होता है कि हमारे जो आइडियाज हैं, जो हम आइडियाज देने जा रहे हैं इस टॉपिक में, उनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, यानी आइडियाज लिंक होने चाहिए आपस में। और लिंक कैसे करना है, हमने कुछ कोहेसिव डिवाइसेस यूज करनी है या कंजंक्शन यूज करनी है उनको लिंक करने के लिए। तो ये तो था पहला क्राइटेरिया। इसके बाद दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है लेक्सिकल रिसोर्स, यानी आपने जो टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है वो देनी होती है। और वोकैबुलरी आपने देनी होती है बेसिकली जिस लेवल का आपको
बैंड्स को चाहिए। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर 6 बैंड लेना चाह रहे हैं आइल्स में, तो आपको B2 लेवल की वोकैबुलरी कम से कम देनी पड़ेगी। और अगर आप 7 या उससे अबव लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर C1। तो ये चीज़ें आपने जो है वो इसको फोकस करना है। और जितनी भी वोकैबुलरी है B2 या C1 टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो वोकैबुलरी मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से उस वोकैबुलरी को जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्लुएंसी को कैसे बेहतर करना है, और अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, वो कैसे करना है, और इसके अलावा जो है वो कैसे स्मार्ट तरीके से आप इस पार्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं जो है वो वीडियोस के लिंक जो है वो आपसे शेयर कर दूंगा। और इन वीडियोस को देखकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज की तरफ, कि कौन से आइडियाज जो हैं वो हम इस क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं 4 आइडियाज डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ब्रीफली। पहला आइडिया है अ ग्रैंड पेरेंट हु निट्स, यानी आपको पता है कि दादी माँ जो हैं वो स्वेटर्स बुनती हैं बच्चों की, और इस तरह के स्कार्फ्स और ब्लैंकेट्स। और इस बारे में आप जो है वो उनके बारे में बयान कर सकते हैं, यानी वो खातून जो जिनको हाथ से चीज़ों को बुनना पसंद हो। और सेकंड जो हमारा आइडिया है, अ फ्रेंड हु बिल्ड्स मॉडल एयरप्लेन्स, यानी ऐसा आपका दोस्त जो जहाज़ों के जो मॉडल हैं वो जो है वो बनाता है हाथ से। तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा जो हमारा आइडिया है वो है कि कैसे जो है वो अ, आपका जो नेबर है वो काफी डिटेल्ड, इंट्रिकेट का मतलब होता है डिटेल्ड, यानी बहुत ज्यादा गहराई में जाके। और वुडन स्कल्पचर्स मीन्स के यानी मुजस्मे, यानी लकड़ी के मुजस्मे बनाना, ठीक है, कि आपका एक नेबर है वो लकड़ी के मुजस्मे बनाना जानता है और आप उसके बारे में बोल दें। और चौथा जो हमारा लास्ट आइडिया है वो है कि आपका कोई कुलीग है जो कि उसको यानी बेकिंग बेकिंग से मुराद यानी ओवन में हम जो है वो ब्रेड जो कि हम ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, उसको बेक करना जानता हो, ठीक है। और आर्टिजन का मतलब होता है कि ऐसी ब्रेड जो कि हाथ से बनाई जाए, ठीक है। तो ये भी आइडिया आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो ये 4 आइडियाज थे हमारे, ठीक है। इसमें से कोई भी आइडिया आप ले सकते हैं, लेकिन मैं जो आइडिया आपको दूंगा वो डेफिनेटली एक डिफरेंट आइडिया होगा जो कि क्यू कार्ड में डिस्कस करूंगा। और सबसे जबरदस्त चीज ये है कि हम इस क्यू कार्ड को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, बिकॉज द एंड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट ही हमारे पास एक जबरदस्त चीज है, और वो है ईडियम्स, कोलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब्स और स्पीकिंग फ्रेजेस, इस टॉपिक के हवाले से। तो ईडियम हमारे पास यहाँ पे आज जो है वो है हैव ए नैक फॉर समथिंग। नैक से मुराद होता है कि एक्सपर्ट होना किसी चीज में, ठीक है। तो ये हम इसको टॉपिक में यूज करेंगे और मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कैसे इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है। और उसके बाद कोलोकेशंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मिल के जो है वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी क्यू कार्ड को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें बताई नहीं जाती बिकॉज मैंने इसको डीपली रिसर्च किया है, सो दैट इज वाई मैं आपके सामने ये सारी चीजें ओपन कर रहा हूँ। तो ये चीजें बेसिकली आपके बैंड स्कोर में एडिशन करती हैं। उसके बाद पर्सनलाइज्ड गिफ्ट से मुराद यही है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिस पे आप डेफिनेटली अपना नाम लिखवाना चाह रहे हो, और इस किस्म का कोई गिफ्ट आपको कोई गिफ्ट करे जिस पे आपका नाम लिखा हो, तो उसको हम पर्सनलाइज्ड गिफ्ट कहेंगे। और फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे जो यूज होंगे वो है पुट इनटू मींस यानी एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट करना किसी भी चीज। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं स्पीकिंग फ्रेजेस पे। स्पीकिंग फ्रेजेस क्या है जी आपकी, यू नो, बेसिकली ये फेलर होता है जो हम यूज करते हैं इसमें। और आई लाइक टू टॉक अबाउट, ये भी स्पीकिंग फ्रेज है, टू बी ऑनेस्ट, और ये भी स्पीकिंग फ्रेज है।
तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी वीडियो के एंड की तरफ, और एंड इसका बहुत इंटरेस्टिंग होने तभी जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगा इस क्यू कार्ड के सैंपल आंसर को फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको 1 मिनट प्रोवाइड किया जाता है क्यू कार्ड को डिस्क्राइब करने से पहले, और आपको फिर 2 मिनट इसके ऊपर टॉक करनी होती है, बोलना होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल टॉक होती है बेसिकली ये, जैसा कि आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली जितना ज्यादा रिलैक्स होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फ्रेंड सारा, यानी मैं बात करना चाहूंगा अपनी फ्रेंड सारा के बारे में। और शी इज समवन हु एब्सोल्युटली लव्स मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, जिसको पसंद है चीजों को हाथ से बनाना। यू नो, ये हमने फिगर यूज किया। शी इज रियली इनटू क्राफ्टिंग एंड डीआईवाई प्रोजेक्ट्स। हम कह सकते हैं कि जी उसको पसंद है क्राफ्टिंग और डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। सारा मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी वो हर तरह की चीजें बना सकती है, बट हर स्पेशलिटी इज हैंडमेड ज्वेलरी। लेकिन उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? हैंडमेड, यानी हाथ से बनी हुई ज्वेलरी को बनाना। वो शी क्रिएट्स दीज ब्यूटीफुल नेकलेसेस, bracelets and earrings using beads, wires and something even recycled materials। और वो कैसे क्रिएट करती है इन चीजों को, यानी ब्यूटीफुल नेकलेस को, यानी हार को, ब्रेसलेट्स कड़े, और ईयर रिंग्स यानी बालियां। वो कैसे बनाती है जी? यूजिंग बीड्स। बीड्स से मुराद है वो मोती यूज करती है, और वायर्स यूज करती है, और बाज़ औक़ात वो रिसाइकल्ड मटेरियल भी यूज करती है। यू कैन से शी हैज गॉट अ नैक फॉर ज्वेलरी मेकिंग, यानी आप कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट है ज्वेलरी मेकिंग में। तो यहाँ पे हमने ईडियम यूज किया, शी हैज गॉट अ नैक फॉर ज्वेलरी मेकिंग। The reason Sarah enjoys making things by hand is that it allows her to express her creativity। और वो उसको हाथ से चीजें बनाना क्यों पसंद है? इसलिए कि ये चीज बेसिकली उसको अलाउ करती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करे। और शी फाइंड्स इट इनक्रेडिबली सेटिस्फाइंग टू सी ए प्रोडक्ट कम टुगेदर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी इसके लिए बहुत मुतमईन कुन चीज होती है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट वो ले जिसको उसको स्टार्ट से लेकर और फिनिश तक, यानी शुरू से लेकर और एंड तक उसको लेके जाना पड़े, और वो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे प्रोडक्ट। Plus, she says it's a great way to relax and unwind after a long day। वो कहती है ये एक बहुत अच्छा या बहुत रिलैक्सिंग है मेरे लिए, और बहुत ज्यादा जो है वो अनवाइंड का मतलब है, यानी बहुत ज्यादा हैक्टिक होने के बाद जब बंदा रिलैक्स फील करता है उसको हम अनवाइंड कहते हैं। यानी पूरा दिन अगर आप स्ट्रेस में रहे हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन में रहे हैं, उसके बाद जो रेस्ट होता है उसको हम अनवाइंड कहते हैं। तो वो इस चीज को भी पसंद करती है। इट लाइक्स हर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, यू नो, यानी ये उसके लिए कि मेडिटेशन की तरह, ठीक है जी। और फॉर हाउ आई फील अबाउट सारा, मैं सारा के बारे में जो फील करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बताना जा रहा हूँ। वेल, आई रियली एडमायर हर डेडिकेशन एंड टैलेंट। मैं उसके टैलेंट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, और उसकी डेडिकेशन से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। इट्स अमेजिंग टू सी हाउ मच एफर्ट शी पुट्स इनटू ईच पीस। यानी ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैरान कुन है कि वो जो एफर्ट लगाती है हर पीस को बनाने के लिए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन। टू बी ऑनेस्ट, ये हमने स्पीकिंग फ्रेज यूज़ की। हर वर्क इज सो गुड दैट शी कुड इजीली सेल इट, यानी उसका काम इतना अच्छा होता है कि उसको आसानी से लोग खरीद लेते हैं और उसको बेच सकती है। इनफैक्ट शी ऑफन मेक्स personalized gifts for friends and family, so which everyone absolutely loves। I think it's fantastic that she has such a unique and productive hobby। तो ये था हमारा क्यू कार्ड जो हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको इस क्यू कार्ड में डेफिनेटली हमने कुछ फ्रेजेस यूज की, कुछ कॉलोकेशंस यूज की, कुछ फ्रेजल वर्ब्स यूज किए, और हमने कुछ फिलर्स यूज किए, ठीक है।
तो ये है बेसिकली जो डिमांड कर रही होती है हमारे से आइल्स की स्पीकिंग। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। और अगर कोई मजीद रहनुमाई चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। तो एंड पे वीडियो के ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है उस पर फॉलो कर सकते हैं, और टिकटॉक पे हम और यूट्यूब पे हम वोकेबलरी भी डाल रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं और अपनी वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं या फिजिकल क्लासेस के लिए आप राब्ता कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर 031197206668। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।